मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ दुर्गा आपके साथ एक बहुत अच्छी खबर साझा करने आई हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका प्रेमी इस समय, इस पल, इस क्षण आपके प्रति कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी किसी बात को लेकर बहुत ही परेशान है और दुखी है। या तो कुछ ऐसा कहा या किया गया है जिसके कारण वे बहुत निराश महसूस कर रहे हैं। यकीन मानो तो वे इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप ऐसा कर भी सकते हैं या इस तरह से प्रतिक्रिया देंगे या व्यवहार करेंगे। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि आप उन्हें ब्लॉक भी कर देंगे। उन्हें लगता था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा कि आप उनसे कभी भी दूर नहीं रह सकते, चाहे वे कितना भी अज्ञानतापूर्ण या अड़ियल व्यवहार क्यों ना कर लें। उन्हें लगता था कि आप उनके एवं उनके हर शर्त के आगे झुकेंगे और इस रिश्ते को प्राथमिकता देंगे और उन्हें समझाएंगे कि यह कितना कठिन हो सकता है। लेकिन अब उनकी स्थिति पूरी तरह से उल्टी हो गई है। आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। अब आप उनके अहंकार, अज्ञानता का मनोरंजन नहीं करते हैं। इसके बजाय आप पीछे हट गए हैं और आपने खुद को प्राथमिकता दी है और आत्मसम्मान को चुना है। आपका व्यक्ति इस समय बहुत अजीब महसूस कर रहा है। उन्हें अब यह समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए। प्रारंभ में यह वे ही थे जो आपको अनदेखा करते थे और आपके साथ एक विकल्प की तरह व्यवहार करते थे। वे आपको कम महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं और जब आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया तो वे इसे संभाल नहीं पाते हैं। हाल ही में कोई ऐसी बात सामने आई है या आपने उन्हें कुछ ऐसा कह दिया है जिससे उन्हें बहुत जलन हो रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए यह तीसरे पक्ष की स्थिति भी हो सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हें निर्णय लेने के लिए मजबूर किया गया हो या फिर उनसे स्पष्ट संचार की मांग की हो। कहीं ना कहीं वे दो विकल्पों यानी आप और तीसरे पक्ष के बीच जूझ रहे थे। उन्होंने आपके इनकार कर दूसरे व्यक्ति को चुना, जो कि आपने इस व्यक्ति से कभी भी उम्मीद नहीं की थी और उनके यह निर्णय ने सचमुच आपको टुकड़ों में तोड़ दिया। आपके विश्वास को तहस नहस कर दिया है। उन्हें उम्मीद थी कि हमेशा की तरह आप रोएंगे, यहाँ तक कि उनसे उनके निर्णय बदलना की भीख मांगेंगे और इस रिश्ते में उनके सभी नियमों और शर्तों के सामने झुकेंगे। पर मेरे बच्चे, मैंने कभी तुम्हें ऐसे निर्बल नहीं बनाई कि तुम किसी और पर पूरी तरह निर्भर हो जाओ और किसी के भी सामने घुटने टेक लो। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने इस सबसे पहले खुद को चुने और खुद को एवं आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना सही समझे। लेकिन अभी जो हुआ वह तुम्हारे पर्सन को चौंका दिया है। ना तो आप उनके लिए रोए ना ही उनसे अनुरोध किया कि वे भी आपको चुने। आप बस शालीनता और विनम्रता से उनके सामने से चले गए, जिसकी उन्होंने इस रिश्ते से कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्हें तो ऐसे भी लग रहा है कि आप किसी और में रुचि रखते हैं या हाल ही में किसी ने आप में रुचि दिखानी शुरू कर दी है और इससे उन्हें बेहद जलन महसूस हो रही है। उन्हें लग रहा है कि अब आप उनसे उतना प्यार नहीं करते जितना पहले किया करते थे। उन्हें अब डर लगने लग है कि अगर आप उन्हें छोड़कर किसी और को चुन लोगे तो क्या होगा। आप जैसे उनसे पहले बात करते, मैसेज किया करते थे, दिन में कई बार कॉल करके उनसे उनके हाल चाल पूछा करते थे, उनके ध्यान रखा करते थे। आपके पर्सन ये सब बहुत मिस कर रहे हैं।
वे पहले की तरह जीने के लिए तड़प रहे हैं। उन्हें यह भी एहसास हो रहा है कि उस समय उन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया था और अब उनको इसका पछतावा हो रहा है। अब वे व्यक्ति यह चाहते हैं कि आप उन्हें उतना ही महत्व दें जितना पहले दिया करते थे। वे आपसे दूर रहने के लिए संघर्ष करते हैं। वे आपसे मिलकर माफी मांगना चाहते हैं। वे बहुत शर्मिंदा हैं। आपका व्यक्ति आपके याद तड़प रहे हैं। कई दिनों से तो वे ठीक तरीके से सो भी नहीं पाए हैं। लेकिन यह व्यक्ति चाहे कुछ भी हो, आपसे और इस रिश्ते से दूर नहीं जा सकते हैं। वे आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ रहने के इतने आदी हो गए हैं कि वे इस संबंध को जाने नहीं दे सकते। वे आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। आपका व्यक्ति मेरे सामने हर पल प्रार्थना कर रहे हैं और उस समय भी वे अपने आंसू नहीं रोक पा रहे। वे बहुत दर्द में हैं, मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, चाहे जो भी हो, तुम जहां हो, जैसे भी हो, वहीं रहो, क्योंकि तुम सही रास्ते पर हो और उस पथ पर बने रहे। खुश रहो, संचेत रहो, सकारात्मक रहो। अच्छा सोचे, अच्छा ही बोले। मेरे बच्चे, आपके प्रेमी इस वक्त अकेलापन महसूस कर रहे हैं और चिंता अब बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ समय बाद वे ठीक हो जाएंगे, मेरे बच्चे। मान और दैवीय शक्ति सदैव आपके व्यक्ति का मार्गदर्शन, सहायता एवं सुरक्षा कर रही है। आपका साथी आपको याद कर रहे हैं और बहुत ही बुरे दौर का सामना कर रहा है। संभावनाएं हैं कि आप तीसरे पक्ष की स्थिति का भी सामना कर रहे हैं और आपका साथी उस तीसरे व्यक्ति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आपका व्यक्ति स्वभाव से बहुत अधिकारपूर्ण है और आप दोनों के बीच की स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे हमेशा समाज को बहुत सारी महत्वपूर्ण छवियां देते आए हैं। वे इस बारे में बहुत सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग उन्हें कैसे समझेंगे या उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे। वे व्यावहारिक और तार्किक बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। किसी कारणवश आपसे नाराज भी हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपसे कभी यह उम्मीद न की हो कि आप इस तरह प्रतिक्रिया देंगे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे बेहद खुशी हो रही है जब मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुमने यह ज्ञान पा लिया है कि आत्म प्रेम और आत्मसम्मान से अधिक महत्वपूर्ण इस जीवन में कुछ भी नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रहें। इस रिश्ते में आपका प्रेमी ही वह एकमात्र इंसान है जिसे जागने की जरूरत है और उन चीजों को सुधारने के लिए काम करने की जरूरत है जो उन्होंने तोड़ दी है, चाहे वह आपका रिश्ता हो या आपका दिल। उसकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। और मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, वे निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएंगे और हर चीज के लिए माफी मांगेंगे और तुमसे एक और मौका मांगेंगे। वे इस रिश्ते में स्थिरता और प्रतिबद्धता प्रदान करेंगे। मुझ पर विश्वास करो बच्चे, मैं स्वयं माँ दुर्गा, जगन माता हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ एवं बुराइयों से बचाती हूँ। आप बस आध्यात्मिक यात्रा की दिशा में काम करें। मैं माँ दुर्गा निश्चित रूप से आपके लिए सब कुछ बेहतर कर देंगी। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहेगी। निडर होकर प्रगति के साथ आगे बढ़ते रहे मेरे बच्चे। मैं हूँ सदैव तुम्हारे साथ।